श्रीमद् कुंज विहाय नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थनाम। आज आत्मचिंतन करते हैं, तौलते हैं स्वयं की भक्ति को। शब्दों के भावों से आनुभूतिक परिचय न होते हुए भी हम उनके साथ खेलते रहते हैं, सबको भरमाने के लिए, भक्त और ज्ञानी का अघोषित तमगा पाने के लिए। ऐसी विरह वेदना को दर्शाते हैं हम कि मानो प्राण अब निकले। एक अदृश्य चाह, मान की, प्रतिष्ठा की। कपट ही तो है स्वयं से, कपट ही तो है श्री हरि से, कपट सभी प्राणियों में उपस्थित वासुदेव से। हम प्रभु की प्रार्थना क्यों करते हैं? क्यों उनसे मिलन की आकांक्षा है? मिलने पर क्या देंगे उन्हें? अथवा मांग ही लेंगे कुछ उनसे? हम विवश हैं अपने स्वभाव से, और मांगेंगे क्या? विचार करें, कल्पना करें कि प्रभु प्रकट भी हो गए, मुस्कुराते हुए बोले कि अब तक जिसने मांगा सुख ही मांगा, अब सुख का भंडार समाप्त प्राय है और दुख का भंडार खोल दिया गया है। अब जो मेरे पास आवेगा, मुझे स्मरण करेगा, उसे दुख ही मिलेगा, और अब तक जो सुख उसके पास है वह भी वापस ले लिया जाएगा। बहुत दे चुका मैं, अब तुम मेरे अपने, क्या मुझे वह वापस करने को तैयार हो? क्या दुखों को भी मेरी कृपा समझकर उतने ही प्रेम और सहजता से अपनाने को उत्सुक हो? और सत्य मानिए, यह दास अन्यथा नहीं कहता। ऐसे कृपालु प्रभु से सर्वप्रथम हम ही अपना पीछा छुड़ाना चाहेंगे। जो भूल से उनके पास गया वह कान पकड़कर क्षमा प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु, भूल हुई, छोटी भूल की इतनी बड़ी सजा न दें। जो है मेरे पास वह न बढ़े तो कोई बात नहीं, किंतु नष्ट ना हो। बड़ा परिश्रम किया है इसके लिए, इस बार आप क्षमा करें। पुनः भूल हो तो जो इच्छा तब दीजिएगा दंड। तत्सुख सुखित्वा उद्धृत करने में, कहने में, प्रवचन देने में बड़ा आदर्श शब्द, किंतु हमारे आचरण में तो मम सुख सुखित्वा ही है। कोई बस दे दे हमें। हम तो प्रेम का भी व्यापार करने में नहीं हिचकते। हमने अमुक से बड़ा प्रेम किया, किंतु उसने उसका मूल्य न समझा, वह बदले में प्रेम दिया ही नहीं। जहां शीघ्र ही इच्छा पूर्ति की आस बंधी, हम देवता बदल लेते हैं। कलयुग में तो यही शीघ्र मनोकामना की पूर्ति करते हैं, बस ज्ञात हो जाए कि कहीं कुछ बट रहा है, चाहे देने वाला कोई हो, कैसा हो, अथवा छीनना ही क्यों ना पड़े। हमारे हृदय भी तो कितना उदार। तेरा क्या, मेरा क्या, सब उन्हीं का तो दिया हुआ। सो जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वह तो मेरा है ही। तर्क शक्ति और बुद्धि का प्रयोग येन केन प्रकारेण कुछ और अर्जित करने और सुरक्षित रखने में ही काम आता है। हम जीवन इस प्रकार जीते हैं मानो हमें कभी यहां से जाना ही नहीं। भोगों को जोड़ते रहते हैं, भले ही देह उन भोगों को भोगने न पावे। कितने चातुर्य से खेलते हैं प्रभु से। हे नाथ, आप हमारा अमुक कार्य कर दें तो हम आपके दर्शन, परिक्रमा, भोग के लिए पुनः यहाँ आवेंगे। मुस्कुरा देते हैं वे। बालक भरमा रहा है पिता को, नादान बालक, पर है तो अपना ही। चल ऐसे ही सही, तेरी प्रसन्नता के लिए। काम होने पर तुम्हें याद करूंगा, आभार प्रकट करूंगा, जबकि लौकिक जीवन में कार्य से पूर्व ही देना होता है। यही सीखा है हमने। टिकट के पैसे देकर बस ट्रेन फ्लाइट में चढ़ना होता है, वह भी कई कई दिन पहले से, यदि रिजर्वेशन चाहिए तो। सभी जानते हैं कि कार्यालयों में एक एक फाइल तभी आगे बढ़ती है जब उसमें एडवांस का पहिया लग जावे, और तब भी कोई गारंटी नहीं कि वह किसी टेबल पर अटकेगी नहीं। लगातार निगाह रखनी होती है और जेब ढीली करते रहनी होती है। अब कहाँ पहुंची
अब कहाँ पहुंची। तब भी आशा है, विश्वास नहीं कि कार्य सफल ही होगा। अद्भुत चरित्र है हमारा। कथनी और करनी का अंतर हमने कब पाटना चाहा। अपने वस्त्र लेते समय कभी याद आती है ठाकुर जी की? सत्य कहें, कभी आती है जब हम स्वयं भोजन करते हैं। छुपकर पाप करते समय स्मरण रहता है कि वे देख रहे हैं। सुबह घर से निकलते समय और रात्रि को घर लौटते हुए अपने लाला से भेंट करते हुए जाने की याद रहती है। किसी दीन को देखकर होता है कभी दीनदयाल का स्मरण। धन बल व शक्ति बल का प्रयोग किसी अशक्त पर करते समय स्मरण रहता है न्याय। क्या प्रेम है वास्तविक संतों से? क्या उन्हें देखकर नेत्रों में अश्रु छलछला उठते हैं? क्या संग और सत्संग का अंतर स्पष्ट हो गया है? यह सब प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं स्वयं को ही। अपनी कॉपी हमें ही जांचनी होगी, किंतु पूरी ईमानदारी से, और हमें दिख जाएगी हमारी क्षमता। ज्ञात हो जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। और जब अपनी तैयारी पूरी हो तो मुस्कुराते हुए सच्चे हृदय से कहना प्रभु से, हाँ अब मैं होना चाहता हूं तुम्हारा। लो परीक्षा। और संभवतः कहना भी ना पड़े, वे परीक्षा भी न लेंगे। अशरण शरण हो जाएंगे स्वयं ही प्रकट, निहाल हो जाएंगे, भर लेंगे अंक में। अब तेरी कोई परीक्षा नहीं, कोई प्रतीक्षा भी नहीं। तू मेरा ही हुआ। तू मुझसे विलग था ही कब। मांग क्या चाहिए, किंतु अब मांग कहाँ। फिर भी आपने कहा तो अवश्य मांगूंगा। देंगे तो सब तेरा ही। तू कहे तो त्रैलोक्य का राज दे दूं। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति दूं। मोक्ष चाहिए मोक्ष ले। हे नाथ, न त्रैलोक्य, न मुक्ति, न मोक्ष। दे दो इन श्री चरणों की सेवा। गिर पड़े श्री चरणों में। विष्णुपदी के दिव्य जल से स्नान हो रहा है और साथ ही साथ निज अश्रु जल से भी पावन हो रही है देह। धुल गया सारा कलमश। वे उठा रहे हैं अपने सुकोमल कर कमलों से, अपनत्व से भरे, मुस्कुराते हुए लगा लेते हैं हृदय से। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।